अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। आप एज आ यंगस्टर क्रिकेटर हैं कि बड़ी बड़ी टीमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में खेलने के लिए आए हैं और शायकीन क्रिकेट को उन्हें देखने का मौका मिला। इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, नहीं आके खेलेंगे, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले नंबर पे तो ये जब बरसगीर आज़ाद हुआ था, एक नज़रिए की वजह से आज़ाद हुआ था, हिंदू अलहदा मुसलमान अलहदा। आज भी हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत है और वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर मैच खेले, एक दुनिया को नया एक उनका कम्बिनेशन जाए। जो ब्रदरहुड के सिलसिले में ये बात आ जाती है, लेकिन कुछ जो आरएसएस के गुंडे जो होते हैं, जो हिंदू हैं, जो शिद्दत पसंद है, वो नहीं चाहते ऐसा हो। और उन्हीं शिद्दत पसंद का लीडर नरेंद्र मोदी है जो इस टाइम बरसर इक़्तिदार है। तो इसी वजह से वो बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देते कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट खेल सके। हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा का भी कहना है कि अगर हमें मौका मिले, हमें इजाज़त दी जाए तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम राब नवाज़। दोस्तों, आज इस टाइम मैं मौजूद हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ। एक स्टेडियम है जहां पर नौजवान क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ये भाई। इनसे हम बातचीत करते हैं कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या कहते हैं? कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। एक बार फिर एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे इंडिया को, क्योंकि पहले तो वो बच गए थे बारिश की वजह से। इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं बचेंगे और रिज़र्व डे भी रख लिया गया है और इंशाल्लाह उम्मीद तो है वो पूरा मैच होगा और इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे उन्हें। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान 100%, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है इस टाइम हमारा जो पेसर अटैक है वो दुनिया का नंबर 1 है। और हमें काफ़ी अरसे से हमारे मिडिल ऑर्डर में मुश्किलात थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिजवान ने, इफ्तिखार अहमद ने, सुलेमान आगा और सऊद शकील वगैरह आ गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जिम्मेदारी संभाल लिया। तो अब हमें किसी बात की टेंशन नहीं है और इंडिया जो बड़े बड़े दावे करते हैं, इंशाल्लाह जब पूरा मैच होगा तो उनके दावे सामने आ जाएंगे। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल है हम आपसे जानना चाहेंगे। आप एज आ यंगस्टर क्रिकेटर हैं कि बड़ी बड़ी टीमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में खेलने के लिए आए हैं और शायकीन क्रिकेट को उन्हें देखने का मौका मिला। इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, नहीं आके खेलेंगे, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले नंबर पे तो ये जब बरसगीर आज़ाद हुआ था, एक नज़रिए की वजह से आज़ाद हुआ था, हिंदू अलहदा मुसलमान अलहदा। आज भी हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत है और वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर मैच खेले, एक दुनिया को नया एक उनका कम्बिनेशन जाए। जो ब्रदरहुड के सिलसिले में ये बात आ जाती है, लेकिन कुछ जो आरएसएस के गुंडे जो होते हैं, जो हिंदू हैं, जो शिद्दत पसंद है, वो नहीं चाहते ऐसा हो। और उन्हीं शिद्दत पसंद का लीडर नरेंद्र मोदी है जो इस टाइम बरसर इक़्तिदार है। तो इसी वजह से वो बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देते कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट खेल सके। हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा का भी कहना है कि अगर हमें मौका मिले, हमें इजाज़त दी जाए तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। लेकिन ये जो बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान में ये है वो, इन बातों को आप किस नज़र से देखते, क्या कहते हैं इनके ऊपर? देखिए, सिक्योरिटी इशू तो केन विलियमसन ने भी बनाया था, उसका हमने अच्छी तरह हल कर दिया था। तो ये सिक्योरिटी इशू तो एक बहाना है, असल में सिर्फ ये डरना है और निशाना हमारे पास ये सिर्फ इंडियन टीम है। और जब हमारे हत्थे चढ़ गई, इंशाल्लाह इन्हें ऐसा इबरतनाक सबक देंगे। 2021 का 20 वर्ल्ड कप में देख ले, 10 विकेट से हमने क्लीन स्वीप किया है। तो इसी वजह से डरते हैं। और जो हिंदू होता है इसके दिल में हमेशा डर होता है, मुसलमान बेस लॉस जज्बे से खेलता है, उसके दिल में कोई डर नहीं होता। तो यही एक वजह है, उनके दिल में डर है हमारे लिए। आप क्या कहते हैं, कल पाकिस्तानी प्लेयर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंडियन टीम के लिए सरदर्द बनेगा? मेरे ख्याल में सारी टीम ही सरदर्द बनेगी, लेकिन अगर आप स्पेशली 2-3 का नाम ले तो बॉलर में शहनशाह अफरीदी, नए बॉल के साथ वो ऐसा उसके पास रिवर्स टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है कि नए बॉल आ जाए तो वो विकेट ज़रूर ले लेता है। और अगर हम पहले 2-3 ओवर में रिवर्स स्विंग करके नए बॉल से विकेट ले लेते हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा प्रेशर इंडिया पे पड़ जाएगा। और दूसरा, हमारे पास फ़खर जमान कुछ पिछली इनिंग्स से उन्हें मुश्किलात आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके साथ हमारे बाबर आजम हैं जिन्हें दुनिया मानती है, बड़े रिटायर्ड क्रिकेटर जो बड़े बड़े नाम हैं वो बाबर आजम को मानते हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता जो इंडिया का एक बहुत बड़ा साफ़ी है, उन्होंने बाबर आजम के बारे में तारीफ़ी कलमात अदा किए हैं। तो दुनिया मानती है, इंडिया ना माने, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए यही है कि दुनिया मानती है, हम उसे बाबर आजम को किंग मानते हैं। आप क्या कहते हैं, कल अगर बारिश की वजह से कोई मैच 19-20 होता है तो क्या होगा? इंशाल्लाह रिज़र्व डे रखा हुआ है, मैच तो इंशाल्लाह पूरा होगा, करेंगे पूरा, हर हालत में करना है ताकि एक दफ़ा मैच पूरा हो, बीसीसीआई को अपने प्लेयर्स की औकात का पता चल जाए वो कितनी के पानी में। आपको क्या लगता है इस बार एशिया कप कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान। इंडियन मीडिया में ये दावे हो रहे हैं कि पाकिस्तान इस टाइम सबसे अच्छी टीम है, तो पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है। आज का जो मैच का नतीजा है वो पता नहीं, लेकिन अगर मैच नहीं बाकी होते तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो डायरेक्ट फाइनल के क्वालिफाई कर गया। तो भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया हमारे चैनल पे। तो नाज़रीन, हमने भाई से बातचीत की और भाई ने बड़ी यूँ कह लीजिए कि कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें और ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पलें आपसे शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम राब नवाज़ को दीजिए इजाज़त और देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।